स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अजीत पवार, शरद पवार की मुश्किलें अब कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें, अजीत पवार के बाद अब उनके करीबियों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और अजीत पवार के चचेरे भाई जगदीश कदम के घर पर ईडी ने इस पूरे मामले में छापेमारी की है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला सामने आया था, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार अजीत पवार की ओर से किया गया है, जिसकी जांच फिलहाल ईडी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में ईडी ने केस दर्ज किया था, लेकिन अब उनके चचेरे भाई जगदीश कदम को भी ईडी ने अपनी रडार पर ले लिया है। आपको बता दें, जगदीश कदम डॉन्ड शुगर मिल के निदेशक हैं और यही वजह है कि उनके घर पर ईडी ने ये रेड की है। और इसके अलावा अजीत पवार के कई और करीबी ऐसे हैं जिनके घर पर ईडी की छापेमारी महाराष्ट्र में लगातार जारी है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर फिलहाल ईडी और आईटी विभाग जो है वो दरअसल इस पूरे घोटाले के सिलसिले में जांच कर रहा है। कई जगहों पर रेड की गई है। कई अजीत पवार के करीबी ऐसे हैं जिनके घर और कार्यालय में ईडी ने ये छापेमारी की है। जाहिर तौर पर तमाम दस्तावेजों को जुटाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन इससे पहले 7 अक्टूबर को आपको बता दें, अजीत पवार की जो बहन है उनके घर पर भी ईडी ने जांच की थी। उनके दफ्तरों पर भी ईडी ने रेड की थी, जिसमें कई अहम सुराग ईडी को हाथ लगे थे। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में एक तरफ एनसीपी नेता नवाब मलिक, जो लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी जिस तरीके से महाराष्ट्र में जांच कर रही है अलग अलग मामलों में, उसमें दरअसल उन पर सवाल उठा रही हैं। एनसीबी जो लगातार इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगाल रही है, उनके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल ये तीनों पार्टी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की ओर से बड़े भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में किए गए हैं। तमाम उनके जो नेता हैं, तमाम जो बड़े मंत्री हैं, वो फिलहाल इन केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। फिर चाहे वो शिवसेना के नेता हो, शिवसेना के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब की बात हो या फिर सांसद भावना गवली हो, जिस पर ईडी की रेड हाल ही में हुई। लेकिन वहीं अगर बात एनसीपी की जाए, जो नवाब मलिक लगातार आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन असलियत ये है कि एनसीपी के जो नेता हैं, फिर चाहे वो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हो या फिर 100 करोड़ रुपए की वसूली में फंसे अनिल देशमुख, जो अभी फिलहाल गिरफ्तारी के डर से फरार हैं। इसके अलावा भी कई नेता ऐसे हैं जिन पर ईडी का शिकंजा गहराया हुआ है। तो लगातार बड़े भ्रष्टाचार एनसीपी के सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग वहां किया जा रहा है। और बात अगर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जाए तो 25,000 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला है, जिसमें अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं वो फिलहाल फंसे हुए हैं। लेकिन किस तरीके से परिवार ने मिलकर ये बड़े घोटाले को अंजाम दिया है, ये लगातार ईडी और आईटी की रेड जो महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कहीं ना कहीं खुलासा हो रहा है। आपको बता दें, इससे पहले ईडी और आईटी ने अजीत पवार के घर पर छापेमारी की थी इस पूरे सिलसिले में, जहां उनकी पत्नी भी ईडी की रडार पर आई थी। और जाहिर तौर पर ये जो कंपनियां हैं जिनमें ये घोटाले किए गए हैं, उनकी जांच फिलहाल ईडी और आईटी जैसी एजेंसियां कर रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अजीत पवार के करीबी जो रिश्तेदार हैं, उनके घर पर भी इनकम टैक्स ने छापा मारा है। इसके अलावा आयकर विभाग ने अजीत पवार की बहनों के घर और दफ्तरों की जांच की थी। और उसके बाद अब उनके चचेरे भाई जगदीश कदम, जो कि डॉन्ड शुगर मिल जो है उसके डायरेक्टर हैं, और उनके दफ्तर और घर पर ईडी ने ये छापेमारी की है, जहां साफ तौर पर अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि मिलकर ये पूरा भ्रष्टाचार जो है, ये बड़ा घोटाला जो है, इसे अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि ईडी लगातार जांच कर रही है। लेकिन बौखलाहट कितनी ज्यादा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार या यूं कहें एनसीपी के नेताओं की बढ़ी हुई है, ये साफ तौर पर उनके बयानों से दिखाई देता है। अजीत पवार और कई बार शिवसेना की ओर से ईडी की इस रेड को लेकर
फिर चाहे वो सीपीआई जैसी जांच एजेंसियों का दायरा जिस तरीके से महाराष्ट्र में गहराया हुआ है, उसको लेकर ये कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन इतने बड़े घोटाले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। ये 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला है राज्य सहकारी बैंक में जो सामने आया, जिसमें फिलहाल जांच अजित पवार पर चल रही है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला अनिल देशमुख पर है। इसके अलावा आपको बता दें, अनिल परब जो कि शिवसेना के नेता हैं और महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन पर भी लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने किया है। इसके आरोप उन पर लगे हैं, जिसकी जांच ईडी कर रही है। तो ये तमाम भ्रष्टाचार के मामले हैं जो फिलहाल सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आयकर विभाग की रडार पर है अजीत पवार और साथ ही ईडी की रडार पर भी हैं, उसको लेकर उन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आयकर छापे राजनीतिक उद्देश्य के लिए हुए थे और आयकर अधिकारी ही ये बता सकते थे कि उन्हें कुछ और जानकारी की जरूरत है या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपने से जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी एक नागरिक हूँ। मुझे इस बात पर खेद है कि मेरी बहन, जिनकी शादी 35 से 40 साल पहले हुई थी, वो अपने घर में अच्छे तरीके से रह रही हैं। और इसमें कोल्हापुर और पुणे में 2 बहन जो हैं अजीत पवार की, उनके दफ्तरों पर ये छापेमारी आयकर विभाग ने की थी, जिसको लेकर अजीत पवार की ओर से ये कहा गया था कि ये छापेमारी दरअसल राजनीतिक उद्देश्य से हुई है। ये लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से कहा गया है, फिर चाहे वो सीबीआई ने महाराष्ट्र में जांच की हो या फिर ईडी ने की हो। इसके अलावा आयकर विभाग ने भी इस पूरे मामले में शिकंजा कसा है और लगातार केंद्र सरकार पर इस कार्रवाई का आरोप मढ़ा गया है। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार, उनके तमाम नेता और यहां तक कि मंत्रियों ने किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया है, किस तरीके से पद का दुरुपयोग किया है, ये लगातार महाराष्ट्र में सामने आया है। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लगातार 25,000 करोड़ रुपए के इस भ्रष्टाचार को, इस घोटाले को झूठा करार दे रहे हैं। लेकिन ईडी जिस तरीके से जांच कर रही है, उसमें दरअसल जनतेश्वर ग्रुप कमोडिटी जो मुंबई में है, 66 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, ये अजीत पवार की ओर से कहा गया है। लेकिन ईडी का ये मानना है कि इसमें भी दरअसल घोटाला हुआ है। किस तरीके से फर्जी कंपनियों को बेचा गया है, उनकी पत्नी इस पूरे घोटाले में शामिल है, उनकी भी जांच फिलहाल ईडी कर रही है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जितने भी बड़े घोटालों को उद्धव ठाकरे सरकार में अंजाम दिया गया है, परिवार कहीं ना कहीं लिप्त है। और यही वजह है कि जब केंद्रीय जांच एजेंसी इन तमाम घोटालों की जांच कर रही है, तो परिवार भी शिकंजे में आ रहा है। फिर चाहे वो अजीत पवार की बात हो या फिर अनिल देशमुख की बात हो, उनको लेकर भी जो घोटाला उन्होंने किया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, उसमें उनके बेटों पर शिकंजा कसा गया है। और लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। लेकिन बात अगर सहकारी बैंकों की जाए, तो फिलहाल जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो दरअसल सहकारी मंत्रालय के मंत्री हैं और हाल ही में ये नए मंत्रालय का गठन किया गया है। मकसद यही है कि इस मंत्रालय के तहत तमाम राज्यों में जिनमें सहकारी संस्थाएं हैं, जिनमें बड़े घोटाले होते रहे हैं, और महाराष्ट्र उनमें से एक राज्य ऐसा है जहां सहकारी संस्थाओं पर, सहकारी बैंकों पर शरदवार एनसीपी का कब्जा है। और किस तरीके से पिछले कई सालों में उन्होंने कई बड़े घोटाले इन सहकारी संस्थाओं में किए हैं। यही वजह है कि इस मंत्रालय के गठन की जरूरत पड़ी है। इन सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता लाई जाए, ये घोटाले ना हो। यही वजह है कि ये तमाम जो एक्शन है फिलहाल लिए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में अगर बात की जाए, तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसे बड़े पैमाने पर एनसीपी ने अंजाम दिया है। और यही वजह है कि फिलहाल ईडी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो आयकर विभाग और साथ ही ईडी जांच कर रही है, जो छापेमारी फिलहाल जारी है, वो
पुणे जिले में डॉन शुगर्स जो कि अजीत पवार के चचेरे भाई जिसके डायरेक्टर हैं, जिनके घर पर छापेमारी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें अहमदनगर में अंबाली का शुगर्स पर छापेमारी हुई है। सतारा जिले में जंदेश्वर शुगर फैक्ट्री जो कि अजीत पवार पर बड़ा घोटाले का आरोप लगा है। और साथ ही आपको बता दें नंदूरबार के निजी कारखाने और इसके अलावा भी कई शुगर मिल ऐसे हैं जिन पर आयकर विभाग की फिलहाल छापेमारी जारी है, जिन पर ईडी ने शिकंजा कसा है। और इनकम टैक्स विभाग ने जिन कंपनियों पर छापेमारी फिलहाल महाराष्ट्र में की है वे सभी शुगर मिल हैं जो अजीत पवार और उनके करीबियों से जुड़ी हुई है। शुगर मिल कारखाने के डायरेक्टर के घर पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी फिलहाल जारी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में ये बड़ा घोटाला हुआ है, तमाम शुगर मिल जो जिस पर छापेमारी फिलहाल इन केंद्रीय जांच एजेंसियों की जारी है, उनके अगर डायरेक्टर की बात की जाए, उनके अगर बड़े ओहदे पर जो लोग बैठे हुए हैं वो जाहिर तौर पर एनसीपी नेताओं के करीबी लोग ही हैं, उनके परिवार से जुड़े सदस्य ही हैं। यानी किस तरीके से परिवार के सदस्यों ने मिलकर ये पूरा घोटाले को अंजाम दिया है, यही वजह है कि फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच इस पूरे मामले में जारी है। और क्या खामियाजा अब अजीत पवार को भुगतना पड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल भ्रष्टाचार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार में हुए हैं, कहीं ना कहीं इन भ्रष्टाचार के चलते ही उद्धव ठाकरे सरकार की कुर्सी मुश्किलों में दिखाई दे रही है। एक तरफ अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एनसीपी नेता नवाब मलिक से लेकर एनसीपी नेता अजीत पवार हो या फिर संजय राउत शिवसेना के नेता हो, जिस तरीके के उनकी बयान हैं, जिस तरीके के उनके घोटाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ा सकती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।